हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल करिश्मा क्लासेस। आज अपने क्लास में देखने वाले हैं 3-वे हैंडशेक इन टर्म्स ऑफ टीसीपी। मतलब कि एक टीसीपी जो होता है, जब वो दो होस्ट के बीच में जब कनेक्शन बनाता है तो वो कैसे वो 3-वे हैंडशेक का यूज़ करके वो उस कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है दो होस्ट के बीच में, तो उसी को बोलते हैं 3-वे हैंडशेक। तो हम आज इस वीडियो में वही देखने वाले हैं कि एक टीसीपी जो है कनेक्शन को किस तरह से एस्टैब्लिश करता है दूसरे होस्ट से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियो होगी वो आप लोग को मिल जाएगी। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 3-वे हैंडशेक के बारे में, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको कहा है कि भाई टीसीपी का जब हम कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है टीसीपी, तो वो 3 स्टेप्स का यूज़ करेगा। तो उस 3 स्टेप्स को वो जो यूज़ कर रहा है हम उसी को 3-वे हैंडशेक बोलेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? The initiator of the session that sends a segment with the SYN flag set to the destination node along with the proposed initial sequence number in the sequence number field of the segment. Segment includes source and the destination port number. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो फर्स्ट होस्ट होगा, मतलब जिसको कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, तो वो क्या करेगा, वो एक सेगमेंट सेंड करेगा अपने तरफ से जिसके अंदर SYN फ्लैग जो बिट होगी वो उसके अंदर होगी। उसके साथ ही साथ उसके अंदर एक सीक्वेंस नंबर होगा, जो कि सीक्वेंस नंबर फील्ड का जो कॉलम होता है हमारा, मतलब किसी भी सेगमेंट के अंदर उस सीक्वेंस नंबर के साथ में वो उसको भेजेगा। और उसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन का जो पोर्ट नंबर होते हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो मतलब यहाँ से क्या गया, यहाँ से एक SYN फ्लैग नंबर गया और दूसरा जो था सीक्वेंस नंबर यहाँ से गया डेस्टिनेशन के पास में। अब जब डेस्टिनेशन को वो मिल जाएगा SYN फ्लैग सेट और जो सीक्वेंस नंबर यहाँ से जो गया है, तो डेस्टिनेशन क्या करेगा? अपॉन द रिसिप्ट ऑफ द सेगमेंट, द रिसिप्ट सेंड्स अ सेगमेंट विद द SYN फ्लैग सेट टू द इनिशिएटर विद द ACK नंबर set to the sequence number +1. So ACK flag that is also set and send segment that is assigned a new sequence number for its own segment. मतलब कि अब रिसिप्शन मतलब जो होस्ट बी था उसको जो है हमारा जो मैसेज था, हमारा जो सेगमेंट था उसको वो मिल गया। अब उसको सेगमेंट मिल गया तो वो क्या करेगा, वो हमारे उस सेगमेंट को देखेगा और उसके बाद में वो एक SYN फ्लैग यहाँ से उसकी तरफ से भेजेगा जिसके अंदर एक ACK नंबर होगा, मतलब कि एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। अब वो एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है, मतलब कि सीक्वेंस नंबर +1। सीक्वेंस नंबर +1 जो होगा वो एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, मतलब जो वो होस्ट जो होगा होस्ट बी वो वापस भेजेगा, जिसके अंदर कि वो ACK फ्लैग को तो सेट करके ही रखेगा और इसी के साथ में वो एक अपना खुद का एक सीक्वेंस नंबर भी डालेगा, मतलब जो कि उसका सेगमेंट का होगा। मतलब जैसे हम सेंड कर रहे हैं कुछ भी तो उसका एक सेगमेंट होता है, तो वो क्या करेगा, वो अपना एक अलग से सीक्वेंस नंबर भी भेजेगा जिसको जो उसके खुद के सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर होगा। अब जब वापस से जो होस्ट ए जिसने की रिक्वेस्ट सेंड की थी उसको जब वो सीक्वेंस मतलब वो SYN फ्लैग और वो ACK मिल गया, तो वो क्या करेगा, द इनिशिएटर आफ्टर रिसीविंग द सेगमेंट सेंड्स अ सेगमेंट विद द ACK फ्लैग सेट एंड रेस्पॉन्स टू द रिसेप्शन SYN विद द एक्नॉलेजमेंट नंबर सेट टू द रिसेप्शन सीक्वेंस नंबर +1। अब देखो, अब इसने क्या किया, इसने उसको एक्सेप्ट किया। उसको जब वो मिल गया तो उसने क्या किया कि जो रिसिप्शेंट मतलब होस्ट बी ने जो सेगमेंट भेजा था, मतलब जिसके अंदर उसका खुद का सीक्वेंस नंबर था, तो उसने क्या किया, उस सीक्वेंस नंबर के अंदर 1 प्लस करके उस सीक्वेंस नंबर को उसने वापस क्या किया, SYN फ्लैग के साथ में ACK मतलब ACK के साथ में वापस उसको उसने होस्ट बी को भेज दिया। तो इसी के साथ में जो था एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया होस्ट ए और होस्ट बी के बीच में। अब ये होस्ट ए और होस्ट बी जो हो गए एक दूसरे को डाटा आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, एक डायग्राम बताती हूँ मैं आपको जिसके थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारा एक डायग्राम है जो कि है किसके लिए, 3-वे हैंडशेक के लिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसको क्या है, ये 3-वे हैंडशेक मैकेनिज्म है ये। अब ये देखो, सबसे पहले क्या हुआ, होस्ट ए ने SYN सेंड किया, किसको, होस्ट बी को सेंड किया। अब होस्ट बी ने क्या किया, इसने अब जैसे कि देखो मैं बात कर रही हूँ कि होस्ट ए ने एक SYN सेगमेंट भेजा। अब आप ये देखिए, अब होस्ट ए ने, अब मैं आपको एक तो मतलब एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब होस्ट ए ने क्या किया, एक SYN भेजा। अब उस SYN में उसने क्या किया, उसने उसमें सीक्वेंस नंबर जो था 1000 रख दिया और ACK जो था उसने कुछ भी नहीं डाला, एक्नॉलेजमेंट नंबर उसने डाला ही नहीं, ठीक है। अब इसने रिसीव कर लिया, होस्ट बी ने उसको रिसीव कर लिया। अब ये क्या करेगा, ये सबसे पहले वापस एक SYN फ्लैग भेजेगा। नेक्स्ट ये करेगा, इस सीक्वेंस नंबर जो था 1000 था, मतलब कि इसका ACK के अंदर क्या हो जाएगा, इस 1000 के अंदर +1 हो जाएगा। मतलब कि जो होस्ट ए ने जो सीक्वेंस नंबर भेजा उसके अंदर +1 हो गया
पर इसने ये करके एक AC के भेज दिया। अब इसका एक अलग भी सीक्वेंस नंबर ये भेजेगा, तो वो जो सीक्वेंस नंबर मैं बोल रही हूँ आपको कि इसका सीक्वेंस नंबर जो हुआ वो इक्वल टू 2000 इसने सीक्वेंस नंबर अपना भेज दिया। ठीक है, इसका एक खुद का सीक्वेंस नंबर जो कि सेगमेंट इसका खुद के सेगमेंट का था, एक एस्पायरल फ्लैग और एक AC के जिसके अंदर की होस्ट एक का जो सीक्वेंस नंबर था उसके अंदर +1। अब जब इसने रिसीव कर लिया उसको, इस AC को भी रिसीव कर लिया, सीक्वेंस नंबर को भी रिसीव कर लिया, तो अब ये क्या करेगा, ये एक तो एस्पायरल फ्लैग तो जो है कंपलसरी है वो भी भेज देगा। उसके बाद में ये क्या करेगा, ये तो एक सीक्वेंस नंबर मतलब इसका एक सीक्वेंस नंबर जो था इसका क्या था, सीक्वेंस नंबर इसका 1000 था। ठीक है, तो ये 1000 ये भेजेगा यहाँ से, और फिर ये एक AC के भेजेगा, वो AC का क्या हो जाएगा, ये इसका जो 2000 था तो इसने क्या किया 2000 + 1 करके इसने इसको वापस भेज दिया। मतलब इसने इसके AC के अंदर सीक्वेंस नंबर 1 प्लस करके भेजा और फिर इसने वापस अपने उसके सीक्वेंस नंबर में 1 प्लस करके भेज दिया। तो ये लोग इसी तरह मतलब ये दो होस्ट जो होते हैं एक दूसरे को इस तरह सीक्वेंस नंबर और AC के भेज कर जो है एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं TCP में। तो उसी कनेक्शन को हम बोलते हैं 3-वे हैंडशेक। तो अगर आपको ये कंसेप्ट मतलब ये क्वेश्चन कोई भी अगर एग्जाम के अंदर आपको पूछे तो आप इसका एकदम आसानी से आंसर दे सकते हैं, एक डायग्राम को बना के उसको एक्सप्लेन करके भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और बने रहिएगा मेरे चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।